हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इट्स अर्शमित अरोड़ा हियर। वेलकम टू अरोड़ा स्टूडियोज। सो आज हम एक न्यू टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। रिज्यूम वीडियो सीरीज की 1-to-1 शॉर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी 5 टिप्स हैं जिसको हम फॉलो करके अपना रिज्यूम इतना अच्छा बिल्ड कर ले जो अपनी जॉब को, ड्रीम जॉब को अचीव कर सकते हैं। चलो आज मेरे साथ में आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आज हम 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली टिप, रिज्यूमे शुड बी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। कहते हैं जो आपका रिज्यूमे है वो क्रिस्प होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। क्रिस्प का मतलब होता है क्लियर, कि आपका जो रिज्यूमे है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वो सिंपल एज पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, क्रिस्प होना चाहिए यानी क्लियर होना चाहिए। टू द पॉइंट में कह रहे हैं कि आपका जो रिज्यूमे है वो ना ही ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए। ना ही ज़्यादा आपका रिज्यूमे है वो इतना छोटा बन जाए जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ ही ना, और ना ही ज़्यादा का इतना लॉन्ग बन जाए जो वो देखने में बोरिंग लगे और आपके इसमें रिजेक्शन का चांस आ सकता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपना रिज्यूमे एक तो क्लियर बनाओ और दूसरा टू द पॉइंट बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट टिप इज resume should be clear about career objective, skills, abilities and what you are looking for। कहते हैं जो आपका रिज्यूमे है, आपने रिज्यूमे में देखा होगा ना, करियर ऑब्जेक्टिव लिखा होता है। सबसे पहला पॉइंट करियर ऑब्जेक्टिव का ही होता है, जिसमें आप अपने बारे में बता रहे होते हैं कि आप क्या आगे करना चाहते हो, आप क्या सोचते हो ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप जॉब लेना चाह रहे हो तो उसमें आप क्या अपनी थिंकिंग लेते हो, क्या आपका करियर ऑब्जेक्टिव है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। सेम ऐसी चीज यहाँ पे है कि रिज्यूम में अपना जो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, आपको की क्या स्किल्स हैं वो बताओ, आपकी एबिलिटीज, आपकी क्या वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, आप उस चीज को अच्छी तरह से मेंशन करो। और व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, जैसे आपको पूछते हैं कि आप कौन से रोल में अप्लाई करना चाहते हो, आप अपनी जिस कंपनी में आप अप्लाई करने जा रहे हो आप कौन सी पोजीशन देखना चाहते हो, मैनेजर की देखना चाहते हो, सेल एग्जीक्यूटिव में देखना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। वो आपको जो भी अपनी रिगार्डिंग आपका जो एम है अपनी जॉब लेने के लिए वो आपको क्लियरली डिफाइन करना है, जिससे एम्प्लॉयर को होगा कि आपका जो आपके पास कैंडिडेट आया है वो एक बेस्ट कैंडिडेट है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, जिससे आपको जॉब देने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिज्यूमे should not contain any religious slogan, symbols और invocation। जो आपका रिज्यूमे है उसमें कोई भी रिलीजियस स्लोगन नहीं होना चाहिए। रिलीजियस स्लोगन आप जानते हो, जैसे कि हर हर रिलीजन का कोई ना कोई स्लोगन होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत डीप कनेक्टेड होते हैं। आपका रिज्यूमे एक प्रोफेशनल है, ना कि एक एज अ पीस ऑफ पेपर है। तो वहाँ पे आपने कोई भी रिज्यूमे में कोई भी आपने रिलीजियस स्लोगन नहीं लिखना है। दूसरा, कोई भी आपने सिंबल नहीं बनाना है, कोई भी टैटू नहीं बनाना है, कोई भी डिजाइन नहीं डालना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोफेशनल आपको सिंपल एज पॉसिबल बनाना है। सिंपल में अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करो कि आपको वो जॉब देने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा अपना रिज्यूमे इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टिप इज हैंड रिटन रिज्यूमे शुड बी अवॉइडेड एज पॉसिबल। जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या होता था कि रिज्यूमे हैंड रिटन लिखा जाता था, बट हैंड रिटन में प्रॉब्लम ये आ जाती है, यानी कि बाय हैंड हैंड रिटन में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप लिख रहे हो, अगर कोई मिस्टेक हुई तो आपने कटिंग कर दी, वहां एक बैड इंप्रेशन डल जाएगा। हैंड नहीं लिखना चाहिए, आप नीटली टाइप अपना बनाएं, जिससे आपका रिज्यूमे बहुत ही इफेक्टिव दिखेगा। राइट, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप अपडेट करना चाहते हो, लाइक आप अपने कोई स्किल्स बताना चाहते हो, अगर आपने कोई अचीवमेंट ली है वो ऐड ऑन करना चाहते हो, कोई कोर्स सर्टिफाइड हो है वो लेना चाहते हो, आपका एक्सपीरियंस आपने और लिया है, आपने इंटर्नशिप्स और लिया अगर आप फ्रेशर हो, या आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो अगर आप न्यू जॉब लेने के लिए जा रहे हो, तो जो भी अपडेशन करनी है तो वो आपका टाइप बेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइप बेस्ड। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। जितना आप अपना रिज्यूमे टाइप में करोगे उतना आपके चांसेस ज्यादा होंगे। हैंड रिटन आजकल के टाइम पे कोई भी नहीं करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
resume should be neatly typed as on one side of paper and the paper should be A4 size only. So कहते हैं जो आपका रिज्यूमे है वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि नीटली टाइप होना चाहिए, वन साइड होना चाहिए। आपका रिज्यूमे सिर्फ एक साइड के पेपर पे ही सब कुछ होना चाहिए, आपके 2-3 पेपर नहीं बनने चाहिए। इससे रिज्यूमे के रिजेक्शन के चांस बहुत इंक्रीज होते हैं। वन साइडेड होगा ना तो आपका एक रिज्यूमे इफेक्टिव दिखेगा। और A4 होना चाहिए, आपका साइज A4 होना चाहिए, ना ही ऐसी शीट होनी चाहिए, ना ही ऐसी शीट होनी चाहिए, आपका सिर्फ A4 साइज पे होना चाहिए। सो ऐसी टिप्स को देखने के लिए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। और अगर आप न्यू वन हो अरोड़ा स्टूडियोज पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। See you in the next new one. Thank you so much, Aroda Studio.